योर सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। जिन लोगों ने रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किया है, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 60 डेज बचे हैं और अभी तक रिवीजन को आपने अपने डेली शेड्यूल में ऐड नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि लास्ट में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब वो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको भी अपने डेली शेड्यूल में रिवीजन को ऐड करना ही होगा। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा सिलेबस आपके माइंड में फिट होता चला जाएगा और चीज़ें आपके दिमाग में घुसती चली जाएंगी और यही चीज़ें आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। जब आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हो, हमें कुछ याद नहीं आता है, तो वो तभी होता है जब हमारा रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और लैक ऑफ रिवीजन होता है। तो ज़रूरी ये है कि अभी से सारी चीज़ों को रिवाइज करते चलो। और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रिवाइज करेंगे। हमारे पास दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। पहले वो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड दूसरे वो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करना है। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बात करते हैं उनकी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या तो 80-90% कंप्लीट हो गया या फिर पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट में कैसे आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट की बात करेंगे, दैट इज बायोलॉजी। बायो में सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी रीडिंग। आप जितना ज़्यादा एनसीईआरटी रीडिंग लगाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में घुसती चली जाएंगी एंड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की लाइन से ही बनते हैं। वी हैव टोटल 30 चैप्टर्स इन बायो। आपको कोशिश करना है कि डेली 4 to 5 चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि अगर आप पूरे वीक में इन 30 चैप्टर्स को रिवाइज कर लेते हो तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मीन्स आप पूरे वीक में बायो के सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे। इसे रिवाइज करने के लिए आपको पहली चीज़ ये करना है कि हर सब्जेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है वो पार्ट जो आपसे याद नहीं होता है। जो आपसे याद नहीं हो रहा है उसको एक पेज पर आपको लिखना है। जितने पेजेस हैं उस पर वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप याद नहीं कर पा रहे हो। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डेली रिवाइज करनी है। इससे आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ें आपसे याद नहीं हो रही हैं। टॉपर भी यही स्ट्रेटजी यूज करते हैं, उन्हें काफ़ी फायदा भी मिलता है। दूसरी बात, आपको हर दिन 3 से 4 चैप्टर पढ़ने की हैबिट डालनी है। अब आप बोलेंगे एक दिन में 3 से 4 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, जब आपके एग्जाम में 10-15 दिन बचेंगे, उस टाइम आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा। फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। उस टाइम पे आपको एक एक दिन में 4 to 5 चैप्टर्स रिवाइज करने पड़ेंगे, राइट। और जब एग्जाम में 5 से 6 दिन बचेंगे उस टाइम आपको 10 से 12 चैप्टर्स पर डे आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। तो इसकी हैबिट आपको अचानक से डेवलप नहीं होगी। इसके लिए आपको अभी से 3 से 4 चैप्टर पर डे रिवीजन करने की कोशिश आपको करनी है। और जितना ज़्यादा टाइम आप अभी दोगे रिवीजन के लिए, उतना टाइम बाद में आपको कम लगेगा रिवीजन के लिए। तो ये बात आप याद रखना कि पर डे आप ज़्यादा चैप्टर रिवाइज करो, ताकि बाद में एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स को आप रिवाइज कर पाओ। थर्ड थिंग, आपको एक लिस्ट बनानी है चैप्टर्स की। चैप्टर्स को आपको कैटेगराइज करना है टफ एंड इजी चैप्टर्स में। इजी चैप्टर्स में वो चैप्टर्स आएंगे जिनकी मोस्टली इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है, एंड टफ में वो चैप्टर्स आएंगे जो डिफिकल्ट लगते हैं आपको। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करना है। जो टफ चैप्टर्स हैं उनमें ज़्यादा टाइम आपको देना है। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है बायो के लिए। एंड आपको 30-32 साल की पीवाईक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो बायो आपकी फिंगर टिप्स पर होगी। अब बात करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जितना स्ट्रॉन्ग आपका कंसेप्ट होगा उतनी ही आसानी रहेगी आपको रिवीजन में। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें कंसेप्ट समझ में आते हैं, लेकिन कब तक? जब तक हम क्लास में होते हैं। घर आते ही हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं आता है। तो इस केस में आपको तुरंत कंसेप्ट की वीडियो देखनी है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं यूट्यूब पर हैं, वहाँ से आप कंसेप्ट की वीडियो सीख लो। बट याद रहे, कोई भी कंसेप्ट आपको छोड़ना नहीं है। कंसेप्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा है, चलो इसे छोड़ देते हैं, ज़रूरी थोड़ी है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो उसकी वन शॉट देखिए आप यूट्यूब से, लेकिन उसे कंप्लीट कीजिए। सेकेंड थिंग,
आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, स्पेशली फिजिक्स में हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए और इस शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फार्मूलाज ही नहीं बल्कि थ्योरी भी होनी चाहिए, मींस वो सभी पॉइंट जिनकी नीट में आने की पॉसिबिलिटी है। थर्ड थिंग, आपको कॉपी के नोट्स रिवाइज करने हैं। आप वीक में किसी भी दिन फिक्स कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल संडे को आप ये बोलेंगे कि मैं सिर्फ आज कॉपी के नोट्स रिवाइज करूंगा, बाकी दिन आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, लेकिन कॉपी के नोट्स भी आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिटेल में लिखा होता है सारी चीजें, सारी थ्योरी आपको डिटेल में मिल जाती है, क्लासरूम में कराए गए क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल जाते हैं, सो उनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज तो करने ही है। एमसीक्यूज करने के लिए किसी भी बुक को आप ले सकते हैं, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, या वाईटी वीडियो से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। केमिस्ट्री के लिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में खास ध्यान रखना है क्योंकि फिजिकल में तो सबको पता है कि शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो, फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लो, उससे काम हो जाएगा, लेकिन अच्छे से रिवीजन करोगे तभी काम होगा। इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज इनऑर्गेनिक में होते हैं ट्रेंड्स इतने ज्यादा है इनऑर्गेनिक में कि उन्हें याद रखना मुश्किल होता है, तो उसे एक पेज पर आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स की हेल्प से एक पेज पर आप लिख लो और बार बार उसको रिवाइज करो। जितना ज्यादा बार आप उसको रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा आपको चीजें याद रह जाती हैं, राइट। इसके अलावा ऑर्गेनिक में आपको डेली प्रैक्टिस करना है रिएक्शंस की, क्योंकि रिएक्शंस बहुत पूछे जाते हैं। नेम्ड रिएक्शन हो गए, जीओसी का कोई रिएक्शन हो गया, तो जितना ज्यादा रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा रिएजेंट का नाम भी अच्छे से याद करना है क्योंकि ऑर्गेनिक में यही सब आता है। इसके अलावा जीओसी करना है अच्छे से, जीओसी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीओसी के बिना ऑर्गेनिक आपके समझ में नहीं आएगी, इसलिए जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीडिंग लगाना इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स एंड बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट है। अभी से करो और एक बार नहीं 2, 3, 4 बार करो क्योंकि बहुत बार इंडेक्स से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में भी रिएक्शन का खास ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक में रिएक्शन पूछे जाते हैं लाइक पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है एंड ऑलरेडी पूछे भी गए हैं। इन रिएक्शंस को आपको एक पेज पर लिखना है, उसे डेली रिवाइज करना है। अभी आपके पास 2 महीने हैं तो इस समय को अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन्हें ध्यान से करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिवीजन को स्टार्ट करना है। एंड 650 ही नहीं, अभी आप 680 भी क्रॉस कर सकते हो। अभी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि अभी 700 प्लस भी स्कोर कर रहे होंगे। आपके पास रिवीजन के लिए बहुत समय है, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। सोने में मत गवाओ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है अब हम सोएंगे। सिर्फ कंप्लीट होने से कुछ नहीं होगा, अगर उन्हें रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है, तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में रिवीजन करना है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिला होगा और कुछ ना कुछ आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और आप अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे। थैंक यू, बाय।